Welcome to the part 3 of SSC PYQ series on algebra. First question is, if a square equal to b plus c, b square is c plus a, c square is a plus b, then find the value of the given expression. ये पूछा गया था SSC CGL टीयर 1 के अंदर. तो हम देखते हैं कि हम ए बी सी की क्या वैल्यू पुट करें ताकि ये इक्वेशन जो दे रखी है, कंडीशन दे रखी है क्वेश्चन में, वो सेटिस्फाई हो जाए. तो जैसे आप देखोगे तो आपको समझ आ जाएगा कि हम ए बी सी को ज़ीरो रख सकते हैं. ज़ीरो रखेंगे तो ज़ीरो प्लस ज़ीरो ज़ीरो होगा, ज़ीरो स्क्वायर होगा, तो कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी तीनों में. तो ज़ीरो रख के देख लेते हैं. लेकिन ज़ीरो आप रखोगे तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 3 × 3 यानी कि 9. यहाँ ज़ीरो रखोगे तो 1 1 1 हो जाएगा, आंसर आएगा 9. लेकिन 9 जो है वो ऑप्शंस में नहीं दे रखा. इसका ये मतलब नहीं है कि 9 आंसर गलत है, आंसर सही है, लेकिन ऑप्शंस में नहीं है, इसलिए हमें ए बी सी की कुछ और वैल्यूज़ लेनी पड़ेगी. तो आप देखोगे तो हम ए बी सी की अब क्या वैल्यू ले सकते हैं. देखो, अगर हम 2 ले लें बी और सी को तो 4 हो जाएगा, और ए को भी 2 ले लें तो 2 स्क्वायर भी 4 ही होता है. उसी तरीके से बाकी में भी ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी अगर हम ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी इक्वल टू 2 ले लें. फिर हम अगर यहाँ पे ए बी सी को 2 रख देंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो क्या आएगा. यहाँ 2 रखोगे तो सब हो जाएंगे 1/3, तो ये अंदर ऐड करोगे तो 1 होगा, तो 3 × 1 3 होगा. तो एग्ज़ाम में करने के लिए शॉर्ट ट्रिक हो गई. अब जिसको कॉन्सेप्ट समझना है उसके लिए, अब जिसको कॉन्सेप्ट समझना है तो हम कैसे करेंगे इस सवाल को. तो कॉन्सेप्ट में भी कई मेथड्स हैं इस सवाल को करने की. देखो, मैंने देखा यहाँ ए स्क्वायर है, यहाँ बी स्क्वायर है, यहाँ बी प्लस सी है और सी प्लस ए है. अच्छा, दोनों में सी लिखा हुआ है. अगर मैं इनको माइनस कर दूँ तो सी यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, फिर मेरा बी और ए बचेगा आर एच एस में, और एल एच एस में भी ए और बी ही बचेगा. अच्छा, तो करके देखता हूँ इसको. तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, बी माइनस है. ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए प्लस बी, ए माइनस बी. बी माइनस ए उधर था आर एच एस में, एल एच एस में लेके आया तो ए माइनस बी. अब इस वाले टर्म में और इस वाली टर्म में ए माइनस बी कॉमन है, मैं कॉमन लूँगा तो क्या आएगा, ए प्लस बी और प्लस 1. अब यहाँ पे ये इक्वेशन बनी है, तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा कि ए इक्वल टू बी है, क्योंकि या तो ये ज़ीरो है, तो या तो ए माइनस बी ज़ीरो होगा, ए माइनस बी ज़ीरो होगा तो ए इक्वल टू बी, या फिर ये जीरो होगा, ये जीरो होगा तो ए प्लस बी माइनस 1 आएगा. लेकिन ए प्लस बी माइनस 1 नहीं आ सकता है. क्यों नहीं आ सकता है? क्योंकि क्वेश्चन के अनुसार जो ए प्लस बी है वो क्या है, सी स्क्वायर है. और सी स्क्वायर क्या है, किसी नंबर का स्क्वायर है तो वो तो हमेशा पॉजिटिव होता है, वो कभी -1 नहीं आ सकता. तो यानी कि यहाँ से तो हमें कोई रियल वैल्यू नहीं मिलेगी. तो हमारा जो आंसर आएगा वो केवल यहाँ से आएगा, ए इक्वल टू बी से. ठीक है. अब उसी तरीके से जैसे हमने फर्स्ट सेकंड को सब्ट्रैक्ट किया था, हम सेकंड थर्ड को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, बिल्कुल इसी तरीके से बी इक्वल टू सी मिल जाएगा. यहाँ भी बी प्लस सी -1 नहीं हो सकता, क्योंकि बी प्लस सी जो है वो ए स्क्वायर के बराबर है. तो आंसर हमें यहाँ से ही मिलेगा. तो हमें क्या मिला कि ए बी के बराबर है और बी सी के बराबर है, यानी कि ए बी सी तीनों ही आपस में बराबर हैं, ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी. इसके बाद में आप आगे देखोगे तो हमें ये इक्वेशन दे रखी थी कि ए स्क्वायर जो है वो बी प्लस सी के बराबर है, जो कंडीशन दे रखी थी क्वेश्चन में. तो अब ए बी सी तीनों ही बराबर हैं, तो हम तीनों को ए लिख सकते हैं. ए तीनों को लिखेंगे तो क्या आएगा, ए स्क्वायर इक्वल टू 2a. फिर 2a को आप इधर लेके आओगे तो 0, फिर ए कॉमन लोगे तो ए माइनस 2 इक्वल टू 0. अब यहाँ से ए की क्या वैल्यूज़ आएंगी, या तो ये 0 होगा, ए 0 होगा, या ए माइनस 2 0 होगा. यानी कि ए की वैल्यू 0 आएगी या ए की वैल्यू 2 आएगी. ठीक है. तो अब ए बी सी तो हमने अभी अभी निकाला था कि ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी है. ए की वैल्यू 0 आई है तो बी और सी भी 0 होगा, और अगर ए की वैल्यू 2 आती तो बी और सी भी 2 होता. यानी कि हमारे जो सॉल्यूशन है इस इक्वेशन के लिए वो है 0 0 0 और 2 2 2. तो ये दोनों वैल्यूज़ हम रख सकते हैं. लेकिन हमने जैसे देखा था कि जब हमने 0 0 रखा था तो ऑप्शन में नहीं आया था. तो हमने अगर 0 0 रखा तो 9 है, यानी कि यह हमारा आंसर सही है, क्योंकि हमने निकाल के भी देख लिया कि ए बी सी 0 0 हो सकता है, लेकिन ऑप्शंस में नहीं है. इसका ये मतलब है, वो क्वेश्चन कहना चाह रहा है कि आप ए बी सी को 0 मत लो, उसके अलावा कुछ भी ले लो, मतलब उसके अलावा लेके देख लो और आपका आंसर आ जाना चाहिए. तो उसके अलावा लोगे तो उसके अलावा आप 2 2 2 ले सकते हो, और ये आप लोगे तो आपका जो आंसर है वो 3 आ जाएगा. अब मेथड 2 भी है इस सवाल को करने का. मेथड 2 ये है कि ए स्क्वायर जो है वो बी प्लस सी था. अब देखो बी और सी दोनों ही दे रखा है, तो ऐसा करते हैं ए भी ऐड कर देते हैं इसमें. दोनों तरफ ए ऐड करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस ए हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी. अब दोनों में से आप ए कॉमन ले सकते हो. ए कॉमन लोगे तो क्या आएगा, ए प्लस 1 आएगा, फिर ए यहाँ पे आ जाएगा, यानी कि ए प्लस 1 ए प्लस बी प्लस सी अपॉन ए आ जाएगा. अब हम ए प्लस 1 ये क्यों निकाल रहे हैं, इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि हमें क्वेश्चन में ये दे रखा था 1 + a b + 1 इस तरीके से. तो हम ए प्लस 1 निकाल लेंगे तो 1 अपॉन ए प्लस 1 भी निकाल सकते हैं. ए प्लस 1 निकाल लिया, ये आया, तो 1 अपॉन ए प्लस 1 ये आया. अब बाकी भी सिमिलर इक्वेशंस ही हैं,
तो 1/b+1 क्या हो जाएगा, b/a+b+c हो जाएगा, और 1/c+1 निकालोगे तो c/a+b+c हो जाएगा, क्योंकि एक जैसी इक्वेशंस हैं। अब आप जब ये वैल्यू सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, a/a+b+c प्लस b/b+c a+b+c और प्लस c/a+b+c। सबके डिनोमिनेटर सेम है तो ऊपर वाली न्यूमरेटर ऐड हो जाएंगे। आप सॉल्व करोगे तो आंसर 3 आएगा। अब आप कहोगे कि यहाँ से तो केवल 3 आ रहा है, लेकिन हमने वहाँ सॉल्व करा था, वहाँ पे तो दो आंसर आ रहे थे। वो इसलिए आ रहे हैं क्योंकि हमने यहाँ कंसिडर किया है कि जो ए बी सी है ना, उनमें से कोई भी ज़ीरो नहीं हो सकता। ये हमने कंसिडर किया है क्योंकि हमने क्या किया है, a+b+c को कैंसिल कर दिया न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में। ये हम तभी कर सकते हैं जब ज़ीरो ना हो। मान लो अगर a b c तीनों ज़ीरो हो गए तो ऊपर क्या आएगा, ज़ीरो आएगा, नीचे क्या आएगा, ज़ीरो आएगा, और आप कभी भी ज़ीरो को ज़ीरो से कैंसिल नहीं कर सकते। तो इसका ये मतलब है, ये हम कैंसिल तभी करते हैं जब ज़ीरो नहीं होता, और जब ज़ीरो नहीं होता तो हमारा आंसर भी 9 नहीं आ सकता। ठीक है, तो ये वाला जो मेथड है उसमें हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि ज़ीरो नहीं होगा, तभी हम ये कैंसिल कर पाते हैं, नहीं तो हम कैंसिल नहीं कर सकते। और ज़ीरो नहीं है तो फिर क्या होगा, एक ही रियल आंसर था कि a b c तीनों को 2 2 ले लो, और 2 2 लोगे तो जब तो आपका 2/2 आएगा तो कैंसिल होकर 3 आंसर आ जाएगा। तो ये मत सोचना कि यहाँ एक ही आंसर क्यों आ रहा है। एक इसलिए आ रहा है क्योंकि कभी भी 0/0 हम इस तरीके से कैंसिल नहीं कर सकते। ठीक है, तो अगला सवाल है a-2 + 1/a+2 जो है -1 है, तो a+2 का स्क्वायर और 1/a+2 का स्क्वायर लिख रखा है। अब देखो यहाँ पे देखने से ही फील आ रहा है कि कुछ ऐसा दे रखा है कि मान लो x + 1/x हमें दे रखा है और x² + 1/x² पूछ रहे हैं। तो देखो सिंपल सी बात है, हमें पता है ऐसे सवालों को कैसे करते हैं। हम इसका भी स्क्वायर कर देंगे, लेकिन दिक्कत यहाँ पे ये है कि यहाँ a-2 दे रखा है, यहाँ a+2 है, यहाँ तो a+2 ही है, लेकिन यहाँ पे a-2 भी दे रखा है। तो कोई दिक्कत नहीं है, हम a+2 बना लेते हैं, उसमें क्या बड़ी बात हो गई। तो हम क्या करेंगे, a-2 की जगह क्या लिख देंगे, a+2, सॉरी यहाँ पे 4 आएगा, a+2 -4 लिख देंगे, क्योंकि 2 - 4 क्या होता है, -2 होता है, तो हम हमारा a+2 बन जाएगा। फिर -4 को उधर भेज देंगे तो 4 - 1 3 हो जाएगा। अब जो हम चाहते थे वही बन चुका है। क्यों बन चुका है, क्योंकि हमें क्या निकालना है, ये निकालना है। और ये क्या होता है, अगर हम इसका स्क्वायर कर दें तो क्या आएगा, a+2 का स्क्वायर आएगा और 1/a+2 का स्क्वायर आएगा, फिर 2ab यानी कि 2 आएगा, क्योंकि ये तो कैंसिल हो जाएगा। फिर ये किसके बराबर आएगा, इसके स्क्वायर के, यानी कि 9 के। अब हमें क्या निकालना है, यही तो निकालना है, यानी कि हम अगर 9 में से 2 माइनस कर दें 7 तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो थोड़ा सा मैनिपुलेट करके हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया, जो पूछा गया था एसएससी सीजीएल टियर 1 में, जिसका आंसर है फर्स्ट। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल जो पूछा गया एसएससी सीएचएसएल के अंदर, ये हमें इनइक्वालिटी दे रखी है, हमें बताना है कि x जो है क्या हो सकता है। अब बच्चे यही करेंगे कि ऑप्शन पुट कर करके देखेंगे, तो ऑप्शन पुट करके देख लेते हैं। अगर आप 2 पुट करोगे तो आपके पास जो फिर 2 पुट कर दो सब जगह, फिर जब आप सॉल्व करोगे तो आपके पास आएगा 4 <3 <8 + 4/3। लेकिन 4 जो है वो 3 से छोटा नहीं होता, यानी कि ऑप्शन तो गलत है, x2 नहीं हो सकता। फिर आप जब x की वैल्यू 8 लोगे तो आपके पास आएगा 52 <27 <32 + 16/3। लेकिन 52 जो है वो 27 से छोटा नहीं होता, तो ये भी गलत है। जब आप 0 रख के देखोगे तो आपके पास आएगा -12 <- 5 0। अब देखो -12 -5 से छोटा होता है और -5 जो है 0 से छोटा होता है, यानी कि ये जो है अगर 0 हम ले रहे हैं तो ये इनइक्वालिटी सेटिस्फाई हो रही है, इसीलिए हमारा जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ऑप्शन थर्ड। अब जिनको कॉन्सेप्ट जानना है, देखो ये इनइक्वालिटी है, इसको कैसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे पहले हम इस वाले एक्सप्रेशन को लेंगे, मतलब ये वाली जो इक्वेशन है इसको सॉल्व, मतलब ये वाली इनइक्वालिटी है इसको सॉल्व करेंगे, फिर इन दोनों को सॉल्व करेंगे। कभी भी ऐसे जब 3 ये दे रखी है, 3 एक्सप्रेशन दे रखे हैं, तो कभी भी ये मत करना कि इन दोनों को ले लिया और फिर इन दोनों को ले लिया, उससे आपका आंसर गलत होने के चांसेस हो सकते हैं। ज़रूरी नहीं है हर बार गलत आएगा, लेकिन आ सकता है। तो हमेशा ऐसे करना कि पहले इसको लो फिर इन दोनों को लो, क्योंकि इन दोनों को लेने का कोई मतलब नहीं होगा एक बार आपने इन दोनों को ले लिया तो। सोच के देखना मैंने क्या बोला है, आपने इसको ले लिया फिर इन दोनों को ले लिया तो फिर इन दोनों को लेने का कोई मतलब नहीं होगा। दिमाग लगाना क्यों मतलब नहीं होगा। देखो तो हम क्या करें, अगर कॉन्सेप्ट से हमें सॉल्व करना है तो कॉन्सेप्ट क्या है कि हम फर्स्ट और सेकंड को ले लेते हैं। फर्स्ट सेकंड को लेंगे, फर्स्ट सेकंड में ये एक्सप्रेशन लिखा हुआ था, ठीक है, हम इसको सॉल्व करते हैं। इधर वाले को हम सॉल्व करेंगे तो आएगा 2x - 12 + 6x, इसको पूरा सॉल्व करोगे आप। फिर ये जो 4x - 5 था इसको इधर लेके आओगे तो -4x + 5 हो जाएगा। फिर पूरा सॉल्व करोगे तो आएगा 4x - 7 <= 0।
फिर आप 7 को इधर भेजोगे और 4 को इधर भेजोगे तो x लेस देन 7/4, यानी कि हमारी पहली कंडीशन है कि x जो है 7/4 से छोटा होना चाहिए। फिर दूसरी और तीसरी इनइक्वालिटी को सॉल्व करेंगे। वहाँ लिख रहा था 4x - 5 छोटा होना चाहिए 4x + 2x/3 से। अब आप 4x से 4x तो कट जाएगा, फिर आप क्या करोगे 5 को उधर लेके जाओगे, ठीक है ना। अब ये मैंने साइन इधर इसलिए करा है क्योंकि हम 5 को इधर लेके चले गए थे, तो ये एरो है वो किसकी तरफ है, इनकी तरफ है, 2x/3 + 5 की तरफ है, इसलिए मैंने ये इसकी तरफ बनाया है। तो ये मत सोचना मैंने साइन चेंज कर दिया, साइन वही रखा है, क्योंकि ये जो इनइक्वालिटी थी ये इधर की तरफ थी। अब मैं 5 को इधर ले गया और फिर मैंने इनको RHS की बजाय LHS में लिख दिया, इसलिए मैंने साइन इधर बनाया है, नहीं तो मैं उधर ही बनाता। अगर इसको मैं इधर ही लिखता तो इधर ही बनाता। 2x/3 + 5 > 0 हो गया। अब वापस से 5 को इधर लेके जाओगे तो -5, फिर 3 से मल्टीप्लाई करोगे -15, फिर 2 से डिवाइड करोगे -15/2, यानी कि x ग्रेटर देन आएगा -15/2, यानी कि x ग्रेटर देन आएगा -7.5। यानी कि हमारा जो x है वो 7/4 से छोटा है, 7/4 से छोटा है मतलब 1.25 से छोटा है और -7.5 से बड़ा है। तो हमें इनमें से ऐसा नंबर बताना है जो 1.25 से छोटा हो और -7.5 से बड़ा हो। तो देखो -7.5 से बड़ा हो, -8 तो -7.5 से छोटा होता है तो ये तो आएगा ही नहीं, और 1.25 से छोटा होना चाहिए। 2 1.25 से बड़ा होता है तो ये भी नहीं आएगा, 8 भी 1.25 से बड़ा होता है तो ये भी नहीं आएगा, और केवल थर्ड ही हमारा ऑप्शन है जो 1.25 से छोटा है और -7.5 से बड़ा है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को कॉन्सेप्ट से हम सॉल्व करते हैं। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। तो यहाँ पे मैंने ये लिख रखा है कि x जो है हमारा -7.5 से 1.75 तक आ रहा है और ऐसा ऑप्शन केवल एक ही है। अब हमें बताना है इस क्वेश्चन में कि इनमें से किस इक्वेशन का इक्वल रूट होगा। अब इक्वल रूट हम कैसे देखते हैं, देखो ये क्वाड्रेटिक फार्मूला या श्रीधराचार्य फार्मूला होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने का। x = -b + -√b² - 4ac/2 है। इक्वल रूट्स कब आते हैं, देखो रूट्स का अनइक्वल होने का कारण क्या होता है, अलग अलग आने का कारण क्या होता है कि यहाँ पे दो वैल्यूज़ आती हैं प्लस माइनस, एक बार हम -b+ लेते हैं और एक बार -b- लेते हैं, तो इसलिए दो रूट्स आते हैं। अगर हम b² - 4ac को 0 कर दें तो फिर चाहे हम -b+ अगर इसको 0 कर देंगे तो ये अंडर रूट में भी 0 ही आएगा, यानी कि -b + 0 होगा या -b - 0 होगा। अब चाहे +0 हो चाहे -0 हो एक ही बात होती है, तो यानी कि हमारे पास इक्वल रूट्स आ जाएंगे, ठीक है। तो इक्वल रूट्स के लिए क्या करना है, हमें b² - 4ac को 0 करना है, या फिर ये बात आपको पता भी होती है कि डिस्क्रिमिनेंट जो होता है जो कि b² - 4ac होता है उसको हमें 0 को इक्वेट करना होता है, तब हमारे रूट्स इक्वल आते हैं। तो हम सभी ऑप्शंस को चेक कर लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन को चेक करेंगे, 3x² - 6x + 2 है। यहाँ पे x² का कोफिशिएंट को हम a कहते हैं, x के कोफिशिएंट को b कहते हैं और इसके कोफिशिएंट को जो कांस्टेंट टर्म है उसको c कहते हैं। इसमें चेक करोगे आप b² - 4ac तो -x² - 4 3 × 2, तो आपका आएगा 12 और 12 0 नहीं होता, यानी कि इसके रूट्स इक्वल नहीं आएंगे। जब आप दूसरी चेक करोगे 3x² - 6x + 3 तो -6 यहाँ पे क्या हो जाएगा, -6 का स्क्वायर -4 × 3 × 3, यहाँ पे आप करोगे तो 0 आएगा, यानी कि इस इक्वेशन के रूट्स इक्वल होंगे। इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा सेकंड। ये पूछा गया था SSC CHSL में। मिलते हैं अगले वीडियोस में।